एक फिगर में कुछ आपको नंबर्स में कुछ रिलेशंस गिवन है, वही सेम पैटर्न आपको नेक्स्ट फिगर में आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ आइडिया होगा। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के सेशन को। अगर आपको फिर भी डाउट है, अभी क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए जी देखो, जैसे कि ये फिगर का रेफरेंस गिवन है, यही सेम पैटर्न आपको इस फिगर के अंदर अप्लाई करना है। तो देखते हैं कि आउटर नंबर के साथ ये रिलेशन क्या बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमेशा कोर वैल्यू हो, जो हमेशा सेंटर्ड या बीच में बैठी हुई वैल्यू हो, वो डिटरमिन करो कि वो कैसे बनी है। अब जैसे कि अगर मैं आउटर नंबर को आपस में कोरिलेट करूं, ध्यान से देखना, ये 15 और 13 दोनों का सम कितना हो गया 28, 4 कितना हो गया 32 और 8 कितना हो गया 40। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फिगर है और ये हमारी सेकंड फिगर है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर जो आउटर नंबर्स हैं कौन कौन से, 15, 13, 8 और 4, सभी को सम किया गया है, तो ही आंसर कितना आ रहा है 40। इसी तरह सेकंड फिगर के अंदर हम किस किस को ऐड करेंगे कि सम जो है वो 55 बने। 10 ये, 12 ये, कितना हो गया 10 और 12 22 हो गया। 22 और 17 कितना हो गया 39। तो 39 को जब हम टोटल से माइनस करेंगे तो हमें पेंडिंग वैल्यू का आइडिया हो जाएगा कि रिमेनिंग नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा 16। तो अगर हम इन चारों नंबर्स को, जो ये आउटर नंबर्स हैं, अगर हम इन चारों नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे तो हम हमारे पास जो सम है वो कितना बनेगा 55। तो हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर रहेगा नंबर 16, जो हमारी पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर जो रिलेशन है उसको फिगर आउट करेगा। तो बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं हमें, कि आउटर नंबर हमारे पास गिवन है 12, 11, 6 और 9। इनको कोरिलेट करते हुए हमें क्या बनाना है 78 बनाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं 12 और 9 को, एक काम करते हैं, 12 और 9 को ऐड करो, कितना आया 21 आया। 21 और 11 कितना हो गया 40 और 6 कितना हो गया 46। क्या मैं 46 से 78 को कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जाएगी इसमें। ठीक है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। तो एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं लॉजिक, कि अगर मैं 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 108 आएगा, 11 को 6 से करोगे तो 66 आएगा। क्या यहाँ से लॉजिक निकलता है कि 78 आ जाए? जी ये भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं इस 12 को इस 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 132, 132। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 54। ये आ चुका है गाइस। देखो अगर मैं दोनों में डिफरेंस ले लूं तो देखो ये मिल गया रिजल्ट, कितना आया 78। तो मतलब कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों में डिफरेंस ले लिया गया। अब जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा यहाँ से 140 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, 140 में से पहले 50 कम करो, कितने हो गए 90, फिर 6 और कम कर दो, कितना आया 84। इसलिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये लॉजिकल एबिलिटी तो देखो आपको लगानी ही पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। चलिए जी, फिर से हमारे पास एक रेफरेंस में कुछ फिगर अवेलेबल है वन में। अब यही फिगर में जो रिलेशन बन रहा है विद इन द नंबर्स, हमें वो दूसरी फिगर के साथ कोरिलेट करके बताना होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आउटर नंबर्स को टारगेट करें तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वेयर्स है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर्स है। 36 किसका स्क्वेयर होता है 6 का। 64 किसका स्क्वेयर होता है 8 का। 25 किसका स्क्वेयर होता है 5 का। और 49 किसका स्क्वेयर होता है 7 का। ठीक है, तो जो ये नंबर्स है मेरे पास 7, 6, 8 और 5, इनको आपस में जोड़ते हैं। देखो 7 और 6 कितना हो गया 13 और 5 18 और 8 कितना हो गया 26। ठीक है, तो यहाँ पर 26 बना। अब यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट लेते हैं हर एक का। 16 का स्क्वेयर रूट कितना हो गया 4 हो गया। 25 का स्क्वेयर रूट कितना हो गया 5 हो गया। 81 का कितना हो गया 9 होगा। और 9 का कितना हो जाएगा 3 आएगा। तो इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ो, देखो 3 और 4 7, 5 12 और 9 कितना आ गया 21 आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर जो आउटर नंबर्स हैं वो क्या गिवन है 1 3 5 4। इससे एक बड़ा सा नंबर बनाया जा रहा है, कौन सा 510। गॉट इट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यहाँ पर मैं देखूं नंबर है 510, तो या तो ये 5 का मल्टीपल बन रहा है या तो 10 का मल्टीपल बन रहा है। मैंने क्यों कैसे पिक किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी जो है ना, देखो उनका यूनिट प्लेस क्या है 0 ही है, मतलब वो 10 का मल्टीपल हो सकता है। चलो कोरिलेट करते हैं 1, 3, 5 और 4 से। ठीक है, ये 510 कैसे कंक्लूड हुआ। अगर मैं इन सभी नंबर्स का क्यूब कर लूं, क्योंकि ये क्यूब ही एक जरिया है जो हमें 510 के करीब पहुंचा सकता है। तो सभी नंबर्स का क्यूब करते हैं। एक, इसका क्यूब कितना आया घन 125, इसका कितना आ गया 64 और इसका कितना आ गया 27। तो देखते हैं इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट आया। ये 126 और 64 कितना हो गया 190 प्लस 27 कितना हो गया हमारे पास
9 2 11 और ये हो गया 217, बट यहाँ पर रिलेशन क्या है 510, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। चलो एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। जो आउटर नंबर है, बाहर बैठे हुए नंबर्स हैं, हमने उनका वर्ग कर लिया। 1, 25, 16 और 9। तो जब आप इनको जोड़ने बैठोगे देखो कितना आएगा, 16 और 9 25 आ गया, 25 और 25 50 और 1 कितना आ गया 51। अब हमारे पास देखो नंबर क्या है 510, तो हमारे पास नंबर कितना आया 51। तो 51 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 510 510 बन रहा है, तो ये हिट एंड ट्रायल है। अब यही अप्रोच सेकंड फिगर में देखते हैं। सेकंड फिगर में आउटर नंबर कौन से हैं 3, 2, 4 एंड 6। सभी का स्क्वायर कर दो, सभी का स्क्वायर वर्ग ले लेंगे, वर्ग लेने के बाद सभी को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं क्या आया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, 6 का स्क्वायर कितना आया 36। तो जोड़ते हैं सभी को, क्या हुआ देखो 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, 20 ये 20 और 36 कितना हो गया 56 और 9 कितना हो गया 65। ठीक है 65 आया, तो हमें क्या करना होगा इसकी तरह 10 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा हमारे पास 650। तो ऑप्शन है जी बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, देखो कैसे। अब इसका जो रिलेशन बन रहा है, ध्यान से समझना। रिलेशन जो है आउटर नंबर के साथ जैसे भी बनाना है आपको, जैसे 5 का 6 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, स्क्वायर लो, किसी भी तरह रिलेशन लेते हुए आपको 34 कंक्लूड करना है। अब अगर मैं आउटर नंबर को ऐड कर दूं, देखो 5 और 6 11, 2 13 और 7 कितना हो गया 20। अब 20 से 34 कैसे बनाओगे, इंटू 2 माइनस 6 करके। अभी तक हमने ऐसा कोई रिलेशन देखा, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ और सोचो। अगर मैं अपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, देखो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 5 दूनी 10, 7 6 मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 42। 42 में से 10 गया कितना होता है 32, बट हमारे पास रिजल्ट क्या है 34 है। रिजल्ट 34 है ना। तो यहां पर अगर मैं अपोजिट नंबर को, देखो 5 के सामने 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 10 आ गया। 6 के सामने क्या है 7 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 42। दोनों में डिफरेंस ले लो, 42 माइनस 10 कितना हो गया 32। फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 जोड़ दो, तभी 34 बना। अब यहाँ पर भी सेम टेक्निक, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 36 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 14 आ गया। दोनों में डिफरेंस ले लो, 36 में से 14 कम करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा। फिर 22 में बाद में हमें क्या करना है 2 बढ़ाने हैं। ठीक है 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 24। रिजल्ट है जी बिल्कुल है, तो मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन भी आंसर आ सकता है। ठीक है क्या आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आंसर रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसका रिलेशन एक और भी बनाया जा सकता है, वैलिड ये भी है। तो मिसिंग नंबर का एक ड्रॉबैक है, जब आपको मैंने कंसेप्ट लेक्चर क्लियर किए थे तो मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर का ड्रॉबैक क्या है कि एक ही सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि एक सॉल्यूशन तो वैलिड ये भी है कि इसका आंसर 24 आ जाए, इसका एक और सॉल्यूशन भी बनता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 6 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर करूं और 7 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ। तो एक काम करते हैं, आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड करो। इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 74। आप अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 74 माइनस 30 कितना आता है 34 ही तो आता है, सॉरी ये 40 है, दूसरा नंबर 40 आ रहा है ना। तो 74 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ रहा है 34, देखो रिजल्ट निकला। यही चीज यहाँ पर करो, 9 का स्क्वायर हो गया 81, गॉट इट। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। इन दोनों को ऐड करते हैं 85, इन दोनों को ऐड करो 65, दोनों में डिफरेंस ले लो, दोनों में डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो देखो हमारे पास रिजल्टेंट 20 भी अवेलेबल है। तो देखा, सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हुए, एक पिछला मेथड और एक ही मेथड। तो ऐसी अनसर्टेनिटीज में वैलिड दोनों ही थे। अगर ऐसा डाउट रहे एग्जाम में जाके तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये ड्रॉबैक है मिसिंग नंबर का, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही सिंगल क्वेश्चन को जब एक से ज्यादा तरीके लगते हैं सॉल्व करने के, तो उसे आपका आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में देखो, आपको अगर कैलकुलेशंस पे आपका होल्ड होगा, नंबर्स के साथ खेलना आएगा, तभी आपके मल्टीपल लॉजिक्स लगेंगे। अगर आप सोच के ही एक ही लॉजिक बैठे हो, फिर आपको क्या पता एग्जामिनर ने ये लॉजिक लगाया क्या किसी और तरीके से नंबर को आइडेंटिफाई किया। वैसे कोशिश यही रहेगी एग्जाम में जाके कि कभी भी मल्टीपल वेज में आपको आंसर नहीं दिखाई देंगे, किसी भी सिंगल क्वेश्चन के ऊपर आपका सिंगल लॉजिक ही एप्लीकेबल होगा, मल्टीपल लॉजिक्स नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर क्या गिवन है, आउटर नंबर्स की बात करें तो देखो क्या गिवन है 3, 5 और 8। बट हमारे पास एक बीच में नंबर कौन सा बैठा हुआ है, देखो बीच में नंबर कौन सा बैठा हुआ है 256। ये 256 क्या है, 256 की बात करें तो ये क्या है, ये 16 का स्क्वायर हुआ,
ठीक है, 16 का स्क्वायर हुआ, तो मतलब हमें आउटर नंबर से 16 कंसीडर करना है। कैसे आया, कैसे, इन तीनों को आपस में जोड़ दो, तीनों को आपस में जोड़ दो, 8 प्लस 5 प्लस 3 जो आउटर नंबर है, तीनों का जोड़ कितना आया 16, फिर 16 का स्क्वायर ले लिया, कितना आ गया 256। इसी तरह आउटर नंबर को 11 और 7 कितने हो गए 18, 18 और 8 कितने हो गए 26 हो गए। इस सेकंड फिगर के अंदर आउटर नंबर्स का सम कितना आ गया हमारे पास 26 आ गया, तीनों का जोड़, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, 676, तो जो कि ए ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहां पर हमें देखो ये दो नंबर्स में रिलेशन देखना है और ये नंबर फिगर आउट करना है। तो क्या लगता है 12 और 8 को यूज करते हुए 80 आप कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं 12 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 96 आता है। ठीक है, अब 96 से 80 निकालूंगा मतलब 16 कम करने पड़ेंगे तभी 80 आया, तो यहां पर भी सेम होना चाहिए। 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 9 कितना हो गया 144, में से अगर आप 16 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 128 ऑप्शन है। तो आपने मतलब लॉजिक ये गलत लगाया। कुछ और सोचते हैं, अगर मैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दूं 144, मैंने स्क्वायर को क्यों डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे यूनिट प्लेस जीरो चाहिए। यूनिट प्लेस जीरो तभी आएगा अगर इसका यूनिट प्लेस इसका यूनिट प्लेस माइनस हो जाएंगे आपस में। देखो 12 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है 144, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अगर मैं दोनों में डिफरेंस ले लूं देखो 144 में से 64 माइनस कर दूं तो 80 ही तो आता है। देखो किसी ना किसी तरीके से मुझे अपर नंबर्स को यूज करके करके लोअर नंबर आइडेंटिफाई करना है। अब यही चीज यहाँ पर लगाओ, देखते हैं आंसर अवेलेबल होता है या नहीं। इसका कितना आया 256, इसका स्क्वायर कितना आया 81 आया, तो अगर मैं 256 में से 81 माइनस कर दूं, ठीक है, तो 6 में से 1 गया कितना आया 5 आया, 14 में से 8 गया कितना आया 6 आया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना रह गया 165। तो मे भी यहाँ पर जो आंसर है हमारा क्या होना चाहिए था 165 होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या गिवन है 105, नहीं इधर 165, क्योंकि स्पेसिफिक लॉजिक ही यही लग रहा है। देखा जाए तो इनका यूनिट प्लेस और इनका यूनिट प्लेस माइनस करोगे तो जीरो से हमने ट्रिक पकड़ ली, तो दोनों का स्क्वायर लेके दोनों में डिफरेंस ले लिया, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, जो जब दोनों में डिफरेंस ले लोगे तो कितना आएगा 165। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या होना चाहिए था 165 ना कि 105। थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो 55 31 को यूज करते हुए 14 फिगर आउट करना है, कैसे निकाल सकते हो? अब अगर हम ध्यान दें 55 में दो डिजिट्स हैं, देखो मिल गया आंसर 55 में दो डिजिट्स। अब एक टर्म आती है, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं ये बात, बट फिर भी सुन लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एक टर्म होती है या हम इसे बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम के मतलब के सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, कि किसी भी एक स्पेसिफिक नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं जितने भी अंक हैं उनका जोड़, उनको क्या बोला जाएगा डिजिटल सम। जैसे कि मैं 5 और 5 को आपस में जोड़ दूं तो कितना आया 10 आया। इसी तरह अगर मैं 3 और 1 को आपस में जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 10 और 4 देखो कितना हो गया 14 हो गया। अब यही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 4 और 7 को आपस में जोड़ो कितना आ गया 11 आ गया। इसी तरह 1 और 9 को आपस में जोड़ो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर 11 और 10 हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया 21 आया, तो जो कि हमारा ए ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऐसी चीजें भी आपको अप्रोच में लानी होगी, समझनी होगी ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं मिसिंग नंबर के, अगर आपका नंबर्स के ऊपर होल्ड बना हुआ है तो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो आपके पास तीन अलग अलग नंबर गिवन है, जहां पर हमें ये सिंगल डिजिट गिवन है, ये डबल डिजिट की वैल्यू में आ रहा है। तो रिलेशन बनाते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं 27 और 15 को रिलेशन में लूं तो इनमें डिफरेंस कितना आया 12 का। दोनों में डिफरेंस कितना आया 27 में से अगर 15 कम करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 का हाफ कितना होता है 6। चलो ये चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। 38 और 18 में दोनों में डिफरेंस देखो कितना आया, 38 और 18 में कितना डिफरेंस आया 20 का। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, बट इधर क्या गिवन है 8, मतलब ये पैटर्न तो वैलिड नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब कैसे मैं 6 बना सकता हूँ? चलो दोनों ऐड कर सकते हैं। दोनों को अगर मैं ऐड करूं 27 और 15 कितना आ गया 42, तो 42 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। रिजल्टेंट चाहिए ना हमें तो मैंने किसी ना किसी तरीके से दोनों नंबर्स को आपस में तोड़ा मरोड़ा और एक डेफिनेट नंबर बना दिया। कैसे? इन दो नंबर्स को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दिया। चलो अप्लाई करते हैं, यहाँ पर सेम चीज बनी या नहीं। 38 प्लस 18 38 और 18 को अगर हम आपस में जोड़ेंगे कितना आया 56 आया। तो 56 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। देखो बिल्कुल वैलिड है पैटर्न। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से हमने एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करते हुए ये नंबर को फिगर आउट करना है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 89 और 16 दोनों का जोड़ कितना आया 105 आया। 105 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15, जो कि हमें सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये मिसिंग नंबर की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 15 आंसर आ रहा है। आगे देखिए क्या है,
अब यहाँ पर 4 और 9 से 6 बन रहा है, 9 और 16 से क्या बना 12। अगर हम ध्यान दें ये 4 9 16 ये क्या है, वही बात है, बेसिक चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना। ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर्स है, वर्ग है किसके, देखो ये 2 का स्क्वायर है, मतलब अगर मैं इसका वर्गमूल लूं तो कितना आया 2 आया, इसका वर्गमूल लें तो कितना आया 3 आया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ऊपर वाले दिए गए नंबर से ही हमें रिलेशन निकालना है, तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है। चलो क्रॉस चेक करते हैं, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आया 3, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आया 4, तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तभी देखो 12 आया। अब इसी तरह 16 का वर्गमूल कितना आया 4, तो मैं 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो 20 बन जाए, तो 4 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा आंसर 20 बनेगा। अब 5 जो है यहाँ पर है वो किसी का वर्गमूल है, अगर 5 किसी का वर्गमूल है तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा, तभी उसका वर्गमूल 5 आएगा, फिर उसे आप 4 से मल्टीप्लाई करके 20 बनाओगे। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास मिसिंग नंबर क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए, जिससे कि मैं इस सेम पैटर्न को फॉलो अप कर सकूं हर एक रिलेशन के साथ। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो वही बात है, स्क्वेयर्स और क्यूब्स के साथ कंसर्न रखो, चीजें बहुत इजीली लगेंगी, सॉल्व होंगी। अब ये तो बहुत आसान है, देखो 2 और 4 से 20 कैसे बना सकते हो, सिंपल सा तरीका, 2 का वर्ग कर लो कितना आ गया 4, 4 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया, आया ना देखो रिजल्ट। इसी तरह 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का वर्ग करेंगे स्क्वायर लेंगे 81 आ जाएगा, तो 9 प्लस 81 कितना होता है हमारे पास 90 ही तो होता है 90। तो इसी तरह 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो 49 प्लस 25 जब आप आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 74, जो कि हमें ऑप्शन ए में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। 84 की अगर मैं बात करूं तो 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 84 आया। अब यहां पर देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, क्योंकि यहां पर भी 6 6 आ रहा है, यहां पर भी 9 9 होना चाहिए, फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। बट यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, क्यों, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आ गया, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या आएगा 162 आएगा, बट यहाँ तो 81 गिवन है, तो मतलब आपको कुछ और सोचना होगा। ठीक है, क्या सोचना होगा ध्यान दीजिए। अब अगर मैं 12 को 84 तक अप्रोच करना चाहता हूँ, अरे मैंने 6 लिखा था, ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा, ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 12 को 6 से करेंगे तो 72 आता है, तो ये गलती हो गई थी। चलो, तो 12 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 आएगा, और अगर मैं इस 7 का डबल कर दूं तो 14 आ रहा है, इसे 7 का डबल कर दूं कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन देखते हैं, देखो 9 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, 9 को मैंने 9 से गुणा किया तभी 81 आएगा। अब इस 9 का डबल कर दो, 9 का डबल कितना हो गया 18, बिल्कुल रिजल्टेंट गिवन है। इसी तरह 11 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 से, तो यहाँ पर 8 का डबल यहाँ पर आना चाहिए, 8 का डबल कितना हुआ 16, तो देखो ऑप्शन गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। तो मतलब कि पहली फिगर के अंदर, ये हमारी पहली फिगर क्या, पहली फिगर के अंदर 84 को 12 से डिवाइड करके कितना आया 7, फिर उस 7 का डबल कर दिया गया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया देखो 14। दूसरी फिगर में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखा 9 आया, फिर उस 9 का डबल कर दिया गया तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, देखो आ रहा है 18। इसी तरह 88 को 11 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, और उसी 8 का डबल कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 16। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते थे, मल्टीपल भी ले सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें देखो क्या गिवन है, 13 और 19 से 4 बनाना है, 13 में से 19 घटाएंगे तो 6 आता है, अब 6 आता है फिर यहाँ पर 4 क्यों गिवन है। अब 71 में से 9 कम करेंगे तो 10 कहाँ से आ जाएगा, मतलब कुछ और लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक क्या लगाया जा सकता है वो देखते हैं। अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ दूं तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 13 और 19 कितना हो गया 32 हो गया। अब 4 चाहिए, तो मतलब कि 32 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तभी 4 आएगा, 32 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तभी 4 आएगा। अब यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं, 71 प्लस 9 दोनों को आपस में जोड़ दो कितना आ गया 80 आ गया। अब 80 को किससे डिवाइड करना है 8 से, क्यों, क्योंकि इधर भी तो 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो देखो मैच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर 32 दोनों का जोड़ 32 8 से डिवाइड करा तो 4 आ रहा है, यहाँ पर दोनों का जोड़ किया 80 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 भी आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों का जोड़ करो कितना आ गया 128 और 32 कितना हो गया 160, और किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो 20 ऑप्शन जी बिल्कुल अवेलेबल है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। मतलब के ऊपर दिए गए दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या किया गया है 8 से डिवाइड किया गया है। मतलब लॉजिक तो वही बात है ना, कुछ भी हो सकता है, बस आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, देखो डायरेक्टली पता चल रहा है। इसे और इसे यूज करो, टारगेट करना ऐसे क्वेश्चन में अपोजिट विपरीत बैठे हुए नंबर्स को टारगेट करो। तो 8 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है,
और जब 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब डिफरेंस ले लूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 36। चेक कर लो, आ रहा है। 8 को 6 से करेंगे 48 माइनस 6 दूनी 12, डिफरेंस ले लोगे कितना आ रहा है? 36। आया ना? देखो इसी तरह इस फिगर में आओ, 7 का अपोजिट कौन है? 8 माइनस 5 का अपोजिट कौन है? 2, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 56 में से 10 गया, कितना आना चाहिए? 46। जी वो भी बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह यहां पर आओ, 7 गुना 10 माइनस 6 गुना 4, 10 को 7 से करेंगे 70 माइनस क्या करेंगे? 24, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 46 ही अवेलेबल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दोनों में डिफरेंस ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो जी, अब यहां से देखो क्या रिलेशन बन रहा है। अब 5, 3 और 4 से हमें 19 आइडेंटिफाई करना है। अब 5, 3 और 4 से 19 कैसे बनाया जा सकता है? एक काम करते हैं, अगर मैं इस 5, 3, 4 को, ये देखो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आया? 15 आया। 15 में 4 जोड़ दूं तो 19 आ गया। 15 आया। 15 में 4 जोड़ दूं तो 19 आ गया। देखो मैंने क्या रिलेशन बनाया? क्या तिकड़ में लड़ाई? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और तीसरा नंबर इसमें जोड़ दूं तो 15 और 4 कितना हुआ? 19। ये मेरा हिट एंड ट्रायल है। अगले पे अप्लाई करते हैं, इस पे, क्योंकि ये तो हमें आइडेंटिफाई करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया और तीसरा नंबर क्या है? 5, उसमें जोड़ देंगे। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 और 5 कितना आ गया? 29 आ गया। जी बिल्कुल गिवन है ये भी रिलेशन। अब ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, फिर आ जाएगा आंसर। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके और जो तीसरा नंबर है 6 उसे ऐड कर दो तो 35 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास? 41। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका फाइनल आंसर है। चलो आउटर नंबर देखो क्या है? 5, 6, 4 से 12 बन रहा है। 7, 6, 5 से क्या बन रहा है? 21 बन रहा है। अब 6 और 5, 11 और 4 15 होता है। 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आता है। अब यही चीज यहाँ पर 7, 6, 13 और 5 18, यहाँ 18 में 3 बढ़ाएंगे तो 21 आ रहा है। देखो इधर बाहर वाले नंबर्स को जब ऐड किया, 3 माइनस करोगे तो 12 आएगा। इधर बाहर वाले नंबर्स को ऐड करके 3 बढ़ा दोगे तो 21 आएगा। तो रूल तो एक ही फॉलो होना चाहिए, अगर -3 है तो -3 लगो। इधर -3 लगा, इधर +3 लगा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। कुछ और सोच लेते हैं। समझो बात ध्यान से, क्या हो सकता है अगर मैं इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं? पहली फिगर की बात कर रहे हैं। अगर मैं तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आया रिजल्ट? 5 चौके 20, 6 कितना आ गया? 120। और इस 120 को 10 से डिवाइड करूंगा तभी मेरे पास रिजल्टेंट 12 आएगा। तो ये अप्रोच मैंने फर्स्ट फिगर में लगाई। अब देखते हैं दूसरी फिगर के अंदर ये रूल फॉलो हुआ या नहीं। 7, 6 और 5, ठीक है, तो 5, 6, 7 ये तीन नंबर्स हैं। मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 210। तो किससे डिवाइड करेंगे? पिछले रूल की तरह 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो 21 आना चाहिए। जी बिल्कुल आ रहा है 21, ये देखो आ रहा है ना। तो बस हो गया सॉर्ट आउट। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32, 32 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आया? 320। और जो रिजल्टेंट होगा उससे किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो आंसर कितना आना चाहिए? 32, जो कि हमें डी ऑप्शन में गिवन था। ठीक है, देखो कितना इजीली सॉल्व हुआ। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। 56, 15, 8 और 22, यहां से रिजल्ट निकालना है हमें 41। कैसे निकल सकता है? अगर मैं 56 और 15 को आपस में जोड़ दूं, इन दोनों को, तो सम कितना आएगा दोनों का? सम यहां से आ जाएगा दोनों का 71। यही चीज मैं इन दोनों के साथ करता हूँ। 22 और 8 को आपस में जोड़ूं तो कितना आया? 30 आ गया। ये तो वन गो में ही हो गया। कितने इजीली क्वेश्चन। और घबराइएगा मत, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं गाइस। 46 में 9 जोड़ोगे तो दोनों का जोड़ कितना आ गया यहाँ पर? 46 में 9 जोड़ोगे तो 55 आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा, सेम चीज पैरेलली एक ही लाइन में दो नंबर्स को जोड़ा। 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो 55 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे, यही तो कर रहे थे, डिफरेंस ही तो ले रहे हैं, तो 39 आना चाहिए। जी बिल्कुल आ रहा है, देखो 39। इसी तरह इन दोनों को आपस में जोड़ो कितना हो गया? 45 हो गया। 34 और 11 45। इन दोनों को आपस में जोड़ो कितना हो गया? 20। और दोनों में डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा? 25 का डिफरेंस। जी ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। तो क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, जो भी रिजल्टेंट आप निकालोगे ऑप्शन गिवन होने चाहिए। ऑप्शन नहीं गिवन मतलब कि आपको डिफरेंट पैटर्न सोचना है। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, देखो 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90। 5 को 10 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10। तो दोनों में डिफरेंस ले लो, 90 माइनस 10 कितना हो गया? 80 हो गया। ये देखो गिवन है ना। अब इसी तरह इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 54। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 28। तो 54 माइनस 28 कितना हो गया? यहाँ पर हमारे पास आंसर 26 होगा।
बट यहाँ पर क्या गिवन है 65, मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि सेम लॉजिक जो है हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या किया जा सकता है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं, देखो मुझे आउटर नंबर के साथ क्या चाहिए, 80 चाहिए। 80 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 20 भी लिख सकता हूँ, या 10 गुना 8 भी लिख सकता हूँ, काफी वेज है। 16 गुना 5 भी लिख सकता हूँ। तो बस यही रिलेशन आपको अब बाहर के नंबर के साथ बनाना है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, यहाँ पर पहली फिगर की बात करते हैं। पहली फिगर में 15 - 5, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस ले लो, 6 - 2, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 10, ये कितना आ गया 4, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है, हमने माइनस किया तो इसको ऐड करना होगा, 8 आएगा तभी तो 80 बनेगा। या अगर माइनस भी कर देते तो 40 का डबल भी ले सकते थे हम। अगर हम माइनस भी कर देते, या मतलब ऐसे करते 15 - 5 गुना 6 - 2, कितना आया 10 गुना, ये कितना आ गया 6 - 2 4, 40 आ गया, फिर उसको डबल कर दो। आप ऐसे भी पैटर्न बना सकते हो। तो दोनों में से देखते हैं कौन सा वैलिड है यहाँ पर। पहले यहाँ पर आओ, 9 - 4 गुना 7 - 6, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो ये तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए, तो ये बात नहीं बनी, ठीक है। अगर यहाँ पर इस पैटर्न से सॉल्व करें तो, सॉरी इस पैटर्न से सॉल्व करते हैं, इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर यहाँ माइनस की जगह हम प्लस लगा देते तो क्या रिलेशन बनता। अगर यहाँ प्लस लगा देते, 9 में से 4 गया कितना आया 5 आया, 7 और 6 कितना हो गया 13 हो गया, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो आ रहा है 65, ये देखो 65 आ रहा है, मतलब यही रिलेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो फिर यहाँ पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेबल कैसे होगा, 13 में से 11 माइनस कर दो, 16 में 8 जोड़ दो, मतलब 2 नंबर में माइनस हो रहा है, 2 नंबर में ऐड हो रहा है। 13 में से 11 गए कितना हो गया 2 हो गया, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 का डबल कर दो, दूना कितना हो गया 48। तो 48 मेरा आंसर आना चाहिए जी, बिल्कुल गिवन है डी ऑप्शन में। थोड़ा कैलकुलेटिव है, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे क्लियरिटी और भी ज्यादा होती रहेगी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि आउटर नंबर से 109 कैसे आएगा। देखो बाहर बैठे नंबर जो है वो काफी छोटे छोटे हैं, 2 डिजिट वाले, सिंगल डिजिट वाले, बट बीच में जो नंबर है वो क्या बन रहा है 109। कैसे बनाया जा सकता है, अगर मैं 16 के सामने बैठा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया 96, ठीक है, और 5 के सामने बैठे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया 10, और आपस में जोड़ दूं तो 96 + 10 कितना हुआ 106 हुआ। बट यहाँ तो रिजल्ट 109 है, रिजल्ट तो 109 है ना, तो कुछ और सोचो, ठीक है। ये पैटर्न यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखना तो आउटर नंबर को ही है, आमने सामने जो बैठे हैं। एक काम करते हैं, ये देखना रिलेशन दिख तो रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं जो आमने सामने बैठे नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ले लूं, और 5 और 2 इनका भी डिफरेंस ले लूं, इधर कितना आया 10, इधर कितना आया 3, 10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आपस में ऐड कर दूं तो, ठीक है, सॉरी ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसमें। अगर हम यहाँ पर आपस में इन दोनों की दोनों चीजों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से ध्यान से देखना, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर दूं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। अब ठीक है, चलो। तो रिलेशन क्या बन रहा था हमारे पास, बाई मिस्टेक ही हो गया था। तो रिलेशन क्या बन रहा था, देखो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, देखो 109 आया। नहीं समझ में आया, चलो अगले पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। 22 के सामने कौन है 15 है, सेकंड फिगर की बात कर रहे हैं। 22 के सामने कौन है 15, दोनों का डिफरेंस लेके इसको स्क्वायर करते हैं। 21 के सामने कौन है 19 है, दोनों का डिफरेंस लेके इनका स्क्वायर करते हैं, फिर आपस में जोड़ देंगे, देखते हैं 53 आता है या नहीं। 22 में से 15 के कितना आया 7, इसका स्क्वायर, 21 में से 19 के कितना आया 2, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 49 + 4, 49 और 4 कितना हो गया 53 हो गया, देखो 53 बिल्कुल अवेलेबल है। इसी तरह यहाँ पर 17 के सामने कौन है 13, तो 17 के सामने 13 है तो डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है। 51 के सामने क्या है 48, प्लस 51 के सामने अगर 48 है तो दोनों का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करना है। ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना आना चाहिए, रिजल्ट 25 आना चाहिए, बिल्कुल गिवन है। देखो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन ये भी। चलो जी, फिर से एक पहाड़ खड़ा हो गया। बाहर छोटे छोटे नंबर हैं, बीच में एक बड़ा नंबर है 168, इधर देखो 120। अब देखा जाए ये 168 और 120 क्या है, ये है 13 का स्क्वायर माइनस 1, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि ये बाहर वाले नंबर से 13 बनना चाहिए। जी बिल्कुल बन रहा है, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 3 कितना हो गया 13।
बाहर बैठे नंबर्स का सम कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, देखो 168। मैंने सिर्फ बेसिक पे होल्ड बनाया हुआ है। 168, 120 ये नंबर्स जो हैं स्क्वेयर्स के काफी ज्यादा नजदीक है, तो लिंक बना दिया। यहाँ पर भी देखो क्या बन रहा है, 5 3 8, 8 और 1 9, और 9 और 2 कितना हो गया 11। तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे तभी तो 120 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आउटर नंबर उठा लो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, और 4 कितना हो गया 14। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, फिर -1 कर देंगे तो कितना आया 196, -1 195 जो है मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन में हमें अवेलेबल भी था। ठीक है, तो ये हमने काफी इंटरेस्टिंग और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अलग अलग पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, लॉजिकल और थोड़ा दिमाग घुमाने वाला भी पैटर्न देखा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए। यहाँ पर मैंने आपको हर एक पैटर्न से आपको कन्वे करवा दिया है कि किस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, या मैं कह सकता हूँ सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो चलिए इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।